Hello everyone, welcome back to Rise Bansal classes. Today we are going to discuss another very interesting topic of JEE Advanced. So today we are going to discuss two very specific problems which are related to mole and volume, especially volume of gases. Gases का जो volume होता है वो volume and उसका जो corresponding number of moles जो है दोनों के बीच में interrelation क्या है and उसके related दो numericals करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले let us begin by stating the most important law regarding gases and उसका जो एक एप्लीकेशन है उसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन को बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले लॉ को एक बार देख लेते हैं. तो लॉ जो है वो है गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स या गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स. ठीक है, पहले लॉ को जस्ट ब्रीफली एक बार देख लेते हैं. गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स. तो लॉ का जो नाम है उससे ही ऑलरेडी एक हिंट मिल रहा है कि क्या हो सकता है लॉ में. तो सबसे पहला जो चीज़ है वो है गैसियस वॉल्यूम्स. तो ऑब्वियस बात है कि ये जो लॉ है ये सॉलिड्स या लिक्विड्स के लिए एप्लीकेबल है नहीं. एंड दूसरा जो वर्ड है वॉल्यूम्स, तो ऑब्वियसली ये जो लॉ है ये लॉ गैस का एंड गैस का जो रिलेटेड वॉल्यूम है उसके लिए ये लॉ फॉर्म किया गया है. तो व्हाट डज द लॉ से? तो लॉ काफ़ी आसान है. सबसे पहला जो चीज़ है दैट इज़ ये लॉ को अप्लाई करने के लिए जो भी मेरा केमिकल रिएक्शन होगा उस रिएक्शन में गैसेस मस्ट बी प्रेजेंट, एटलीस्ट 2 गैसेस मस्ट बी प्रेजेंट. अगर एक ही गैस है तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है. दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये लॉ को अप्लाई करने के लिए द कंडीशन ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज़ नीडेड. टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों को थ्रू आउट द प्रोसेस या थ्रू आउट द केमिकल रिएक्शन कांस्टेंट होना चाहिए. अगर केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है एंड अगर 2 या 2 से ज़्यादा गैसेस है, गैसेस रिएक्टेंट भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं. इफ़ ऑल दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन ओनली द लॉ इज़ एप्लीकेबल. तो लेट अस टेक अ लुक एट द लॉ. At constant temperature and pressure, TNP का मतलब हुआ temperature and pressure. At constant temperature and pressure, the volume of the gaseous species ठीक है, दिस इज़ द कंप्लीट लॉ. तो सबसे पहला जो कंडीशन वो ऑलरेडी लिखा है कि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर चाहिए. अब आगे का जो लॉ है द वॉल्यूम्स ऑफ द गैसियस स्पीशीज पार्टिसिपेटिंग इन द केमिकल रिएक्शन. तो देखो ये मेंशन नहीं है कि वेदर इट विल बी ए रिएक्टेंट और ए प्रोडक्ट, क्योंकि दोनों ही एप्लीकेबल है. जो गैसियस स्पीशीज़ है वो रिएक्टेंट भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है, दोनों हो सकता है. अगर वो जो गैसियस स्पीशीज़ है, अगर मैंने सभी गैसियस स्पीशीज़ का, रिएक्टेंट्स का एंड प्रोडक्ट्स का, अगर मैंने वॉल्यूम को मेजर किया, कैसे मेजर करना है? टेम्परेचर एंड प्रेशर को कांस्टेंट रखने के बाद मेजर करना है. तो देखा जाएगा कि सभी का जो वॉल्यूम्स है वो वॉल्यूम एक सिंपल होल नंबर रेशियो फॉलो करेगा, विल बियर ए सिंपल होल नंबर रेशियो. यही है गे-लुसैक्स लॉ. एक सिंपल एग्जांपल से देखेंगे. सपोज फॉर इंस्टेंस मैंने हाइड्रोजन गैस लिया है एंड उसको मैंने रिएक्शन करने के लिए क्लोरीन गैस दिया है एंड मेरा जो प्रोडक्ट है दैट इज़ ऑल्सो ए गैस, HCl गैस फॉर्म्ड हुआ है. तो कैसे मुझे ये सिंपल होल नंबर रेशियो मिलेगा? वेरी सिंपली मुझे रिएक्शन लिखना है, रिएक्शन को बैलेंस करना है. बैलेंस करने के बाद जो मुझे रेशियो मिलेगा, स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो जो मिलेगा, जैसे कि इन दिस केस रिएक्शन बैलेंस्ड है एंड स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो है 1:2, 1:1:2, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 1, HCl 2. तो ये जो स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो मुझे मिला, यही स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो है मेरा वॉल्यूम का रेशियो. इसका मतलब वेरी सिंपली, अगर मैंने
100 ml हाइड्रोजन गैस रिएक्शन के लिए यूज़ किया है, तो इस 100 ml हाइड्रोजन गैस के साथ क्लोरीन का जो रिएक्शन होगा वो एग्जैक्टली 100 ml ही होगा, बिकॉज 1:1 हाइड्रोजन एंड क्लोरीन का रेशियो है 1:1। एंड अगर 100 ml हाइड्रोजन है, 100 ml क्लोरीन है, तो एंड इन दोनों के साथ इसका रेशियो है 1:2, तो इसका मतलब हुआ HCl जो फॉर्म्ड होगा वो 200 ml फॉर्म्ड होगा, तब जाके हो गया 100:100:200। दिस इज़ द सिंपलेस्ट लॉ इन टर्म्स ऑफ गैसेस एंड ये है गेलुसैक्स लॉ। इसी को यूज़ करके ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है, जो एक्चुअली जेईई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ये सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो लेट अस प्रोसीड विद द न्यूमेरिकल। तो लॉ एक बार फिर से स्मॉल अगेन देख लेंगे कि लॉ में क्या बोला गया है कि टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट होना है, गैशियस स्पीशीज़ होना है, एंड उनका जो रेशियो होगा, गैशियस स्पीशीज़ का जो रेशियो होगा, वॉल्यूम का जो रेशियो होगा, वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। सिंपल होल नंबर रेशियो कैसे मिलेगा? अगर मुझे रिएक्शन पता है तो मुझे जस्ट बैलेंस करना है, एंड वो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन से मुझे सिंपल होल नंबर रेशियो मिल जाएगा। वही सिंपल होल नंबर रेशियो मेरा वॉल्यूम का रेशियो है फॉर गैसेस। लिक्विड्स के लिए, सॉलिड्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ओके, ओके, न्यूमेरिकल में आते हैं। तो न्यूमेरिकल में द परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ C4H10 इन ए गैशियस मिक्सचर ऑफ C4H10, CH4 एंड CO इज़ 40। तो 3 गैसेज है मिक्सचर में। क्या क्या गैसेज है? ब्यूटेन है, मीथेन है एंड कार्बन मोनोऑक्साइड है। तीनों में से 40% बाय वॉल्यूम ब्यूटेन है, तो 60% जो हुआ, 60% मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड है। When 200 ml of the mixture is burnt in excess oxygen, तो ऑक्सीजन मेरा excess reagent है, तो find the volume in ml of carbon dioxide produced। तो ये जो रिएक्शन मिक्सचर है, सबसे पहले ये रिएक्शन मिक्सचर में ब्यूटेन है। ब्यूटेन को अगर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन या एक्सेस ऑक्सीजन में अगर बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। मीथेन जो है सेम थिंग, इफ़ वी बर्न मीथेन इन एक्सेस ऑक्सीजन वी विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड को भी अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे वी विल ऑल्सो गेट कार्बन डाइऑक्साइड। तो मेरा तीनों रिएक्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा अलॉन्ग विथ अदर प्रोडक्ट्स, जैसे कि H2O भी फॉर्म्ड होगा, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। तो ये न्यूमेरिकल कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जो डेटा अवेलेबल ऑलरेडी है उससे पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो मेरे पास डेटा अवेलेबल है 40% ब्यूटेन है, एंड मेरा टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस मिक्सचर क्या है? 200 ml। तो जस्ट सिंपली 40% ऑफ 200 ml करना है, तो ये कितना आएगा? 80 ml ऑफ ब्यूटेन मुझे मिल गया। ठीक है, अब ब्यूटेन से कितना CO2 फॉर्म्ड हो रहा है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इजी, जस्ट मुझे केमिकल रिएक्शन लिखना है एंड उसको बैलेंस करना है। तो ब्यूटेन में कार्बन एंड हाइड्रोजन है, एंड ब्यूटेन जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होगा, एक्सेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर फॉर्म्ड होगा। ओके, तो ऑक्सीजन होगा 2 × 8 + 5। ओके, तो ये जो है ये है मेरा स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो। देख लेते हैं। तो 1:13/2 4:5। नाउ मुझे चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर 1 ml ब्यूटेन बर्न करता है तो अकॉर्डिंग टू द रेशियो 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होगा। तो मेरे पास कितना कितना ब्यूटेन है? 80 ml ब्यूटेन है। तो लेट अस सी, 1 ml ब्यूटेन से 4 ml CO2 is formed. If I have 80 ml butane, then 320 ml carbon dioxide is produced from butane. ये सिर्फ ब्यूटेन का कैलकुलेशन हुआ, एंड ब्यूटेन से कितना कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड हुआ वो मिल गया। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट देखने में काफ़ी डिफ़िकल्ट है। क्यों डिफ़िकल्ट है? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आई डू नॉट नो कि मिक्सचर में मीथेन कितना है एंड मिक्सचर में कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है। तो सेकेंड पार्ट जो है ये कैसे होगा?
तो सबसे पहले लेट अस स्टार्ट बाय बैलेंसिंग द टू रिएक्शंस। तो मीथेन है CH4, मीथेन को अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बैलेंस करेंगे तो इट विल फॉर्म 2H2O 2O2। तो रेशियो मुझे मिल गया 1:2:1:2। तो 1 ml मीथेन से 1 ml CO2 मिलेगा। दूसरा जो रिएक्शन है उसको देखते हैं। द सेकेंड रिएक्शन इज कार्बन मोनोऑक्साइड। यहीं पर क्वेश्चन का ट्रिक है। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मैंने बैलेंसिंग किया है वो हाफ O2 यूज़ करके किया है। दूसरे तरीके से भी बैलेंस हो सकता था, 2CO + O2 गिव्स 2CO2, बट मैंने ऐसे क्यों बैलेंस किया? बिकॉज अगर मैंने ऐसे बैलेंस किया तो देखो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेशियो मिला वो 1:1 है, एंड यहाँ पर मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेशियो मिला वो भी 1:1 है। तो अगर दोनों का रेशियो मैच कर जाता है देन मुझे ये कैलकुलेट करने का ज़रूरत ही नहीं है कि मीथेन कितना है एंड कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है। मुझे जस्ट दोनों का टोटल वॉल्यूम चाहिए, एंड टोटल वॉल्यूम यूज़ करके मैं डायरेक्टली टोटल CO2 प्रोड्यूस्ड कैलकुलेट कर सकता हूँ। फिर से एक बार, अगर मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड को दूसरे तरीके से बैलेंस किया, 2CO + O2 गिव्स 2CO2, तो मेरा जो रेशियो होता वो अलग आता। यहाँ पर जो रेशियो है वो 1:1 है, तो मुझे क्या करना था कि यहाँ पर 1:1 है, वहाँ पर भी 1:1 है, तो दोनों का रेशियो मैच हो गया। तो विदाउट फाइंडिंग आउट हाउ मच मीथेन एंड हाउ मच CO इज़ प्रेजेंट इन द मिक्सचर, आई कैन डायरेक्टली कैलकुलेट, डायरेक्टली दोनों को एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके तो अब निकाल लेते हैं कि दोनों कलेक्टिवली कितना प्रेजेंट है। तो वेरी सिंपल, मेरा टोटल वॉल्यूम जो था वो 200 ml था, 200 ml में से 80 ml ब्यूटेन था, तो ऑब्वियस है कि बाकी का जो मिक्सचर है 120 ml, 120 ml है मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर 1:1 रेशियो है, मतलब 1 ml से 1 ml मिलता है दोनों के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन के लिए 1:1 रेशियो है, तो आई कैन से कि 1 ml CH4 plus CO produces 1 ml CO2, then I can also say 120 ml से 120 ml CO2 मिलेगा। ओके तो ये हो गया मेरा सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। तो फर्स्ट ब्यूटेन से 320 ml मिला, एंड मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड टुगेदर 120 ml मिला। तो टोटल CO2, टोटल जो CO2 है दैट इज 320 + 120 विच इज इक्वल टू 440 ml ऑफ CO2। ओके तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इट इज़ ऑप्शन C, 440 ml ऑफ CO2। होपफुली सबको समझ में आया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके दिस इज ऑल्सो ए रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैसेस। तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, रिएक्शन जो हो रहा है वो 100% रिएक्शन नहीं हो रहा है, 40% रिएक्शन हो रहा है। तो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड एंड O2 गिव्स ट्वाइस NO2 एंड ओजोन O3 मिल रहा है। ठीक है, अब ये जो NO2 फॉर्म्ड हुआ फर्स्ट रिएक्शन में, ये NO2 सेकेंड रिएक्शन में फिर से पार्टिसिपेट कर रहा है अगेन विथ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ वो जो रिएक्शन हो रहा है वो रिएक्शन भी 100% नहीं हो रहा है, दैट इज ऑल्सो 50%। तो NO2 + O2 गिव्स NO + O3 ओजोन। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या गिवन इंफॉर्मेशन है, इफ इनिशियली 20 मोल्स ऑफ N2O5 एंड 30 मोल्स ऑफ O2 आर टेकन, मतलब ये है मेरा स्टार्टिंग मिक्सचर, then calculate the sum of the moles of O2 and O3 after the reaction। जब रिएक्शन ख़त्म हो जाएगा तब कितना मोल्स O2 है एंड कितना मोल्स ओजोन है टुगेदर, वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, लेट अस बिगिन। इजी क्वेश्चन है, अगर समझ में आया तो इजी क्वेश्चन है। तो फर्स्ट रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे। ओके देख लो, सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शन में चारों जो कंपोनेंट्स है, 2 रिएक्टेंट्स 2 प्रोडक्ट्स, चारों कंपोनेंट्स गैसेस है। ठीक है, तो आई कैन डेफिनेटली यूज गेलुसैक्स लॉ एंड आई कैन ऑल्सो यूज मोल कॉन्सेप्ट। यहाँ पर बिकॉज मेरा क्वेश्चन में
क्वांटिटीज़ जो गिवन है वो वॉल्यूम के टर्म्स में नहीं है, वो मोल्स के टर्म्स पे है, तो आई कैन यूज़ मोल कॉन्सेप्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोल का रेशियो भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो रेशियो क्या है? रेशियो है 1:1:2:1। ये है मेरा बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन से स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो मुझे मिल गया, राइट। अब देखते हैं N2O5 गिवन जो है, गिवन है 20 मोल्स एंड 30 मोल्स, ठीक है। ये दोनों गिवन नहीं है, ये प्रोडक्ट से ये फॉर्म्ड होगा। तो अगर यहाँ से रिएक्शन होता है तो फर्स्ट चीज़ जो समझ में आ रहा है कि दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो देखो 1:1 रिएक्शन है, मतलब 1 मोल N2O5 से 1 मोल O2 रिएक्ट करेगा। अब दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? वेरी सिंपली देख के ही समझ में आ रहा है कि जिसका क्वांटिटी कम है वही मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है। इन दिस केस N2O5 इज माई लिमिटिंग रिएजेंट। ये हो गया मेरा पहला इंपॉर्टेंट हिंट। लिमिटिंग रिएजेंट मुझे मिल गया N2O5, मतलब N2O5 ही रिएक्शन में सबसे पहले ख़त्म हो जाएगा। अगर रिएक्शन 100% होता तो पूरा 20 मोल इसका रिएक्ट करता, ऑक्सीजन का भी 20 मोल्स रिएक्ट करता, बट रिएक्शन तो 100% नहीं हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है 40%। तो मुझे चाहिए 40% ऑफ 20 मोल्स। तो 40% ऑफ 20 मोल्स क्या होगा? 40% ऑफ 20 मोल्स 8 मोल्स होगा, ठीक है। तो ये मुझे मिल गया। N2O5 कितना रिएक्ट करेगा? रिएक्टेड होगा 8 मोल्स। अब अगेन 1:1 रिएक्शन है, 1:1 अगर है तो N2O5 अगर 8 मोल्स करेगा तो ऑक्सीजन भी 8 मोल्स रिएक्ट करेगा। तो अब आता है NO2। तो NO2 फॉर्म्ड कितना होगा? देखो 1:2 रिएक्शन है, तो NO2 फॉर्म्ड होगा 16 मोल्स एंड ओजोन अगेन कितना फॉर्म्ड होगा? 8 मोल्स। तो यहाँ पर मुझे ओजोन मिल गया 8 मोल्स। डन, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अनरिएक्टेड कितना है वो भी कैलकुलेट करना होगा सेकेंड पार्ट के लिए। तो 20 मोल्स में से सिर्फ 8 मोल्स रिएक्ट किया है, तो अनरिएक्टेड N2O5 हो गया 12 मोल्स, अनरिएक्टेड ऑक्सीजन हो गया 22 मोल्स। ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट ऑफ द रिएक्शन। पहला रिएक्शन का खत्म हो गया। सेकेंड रिएक्शन में आते हैं, सेम तरीके से करना है सेकेंड रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन में भी रिएक्शन 100% नहीं हो रहा है, 50% हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ रेशियो क्या है? सब 1 है, एवरीथिंग इज 1:1:1, ठीक है। गिवन कितना है? अब देखना होगा कितना गिवन है। तो सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शन में NO2 कितना फॉर्म्ड हुआ था? 16 मोल्स, तो गिवन हो गया 16। फर्स्ट रिएक्शन होने के बाद सेकेंड रिएक्शन होगा, तो फर्स्ट रिएक्शन में ऑक्सीजन ऑलरेडी 8 मोल्स रिएक्ट कर लिया है, रिमेनिंग ऑक्सीजन कितना है? 22। तो वो हो गया मेरा सेकेंड रिएक्शन का रिएक्टेंट 22 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये दोनों नहीं है, एक्चुअली ओजोन है बट उसको अभी के लिए 0 पकड़ते हैं सेकेंड रिएक्शन के लिए। नाउ रिएक्टेड सेकेंड रिएक्शन कितना हो रहा है? 50% हो रहा है। सेकेंड रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? ये भी काफ़ी आसान है, 1:1 रिएक्शन है, मतलब इसका 1 मोल तो इसका भी 1 मोल। नाउ इसका 16 मोल्स है, इसका 22 है, तो ये कम क्वांटिटी में है, तो सेकेंड रिएक्शन का लिमिटिंग रिएजेंट हो गया NO2। NO2 है मेरा लिमिटिंग रिएजेंट। NO2 डिसाइड करेगा कि रिएक्शन कितना प्रोसीड करेगा। नाउ 100% अगर रिएक्शन होता तो NO2 का पूरा 16 मोल्स जो है रिएक्ट कर जाता, बट 100% तो नहीं हो रहा है, 50% हो रहा है। तो 50% ऑफ 16 मोल्स कितना होगा? 8 मोल्स। तो 8 मोल्स ऑफ NO2 रिएक्ट कर रहा है, रिएक्शन 1:1 है, तो ऑक्सीजन कितना रिएक्ट करेगा? 8 मोल्स रिएक्ट करेगा। NO कितना फॉर्म्ड होगा? 8 फॉर्म्ड होगा। ओजोन कितना फॉर्म्ड होगा? 8 फॉर्म्ड होगा। लास्ट एक चीज़ कैलकुलेट करना है, अनरिएक्टेड। अनरिएक्टेड NO2, तो NO2 कितना लेफ्ट ओवर है? 16 में से 8 रिएक्ट किया था तो 8 लेफ्ट ओवर है। ऑक्सीजन कितना अनरिएक्टेड है? 22 में से 8 फिर से सब्ट्रैक्ट होगा, तो 22 में से अगर 8 चला गया तो इट कम्स टू 14, राइट। एंड NO एंड ओजोन अलग है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर में पहले देख लो क्या क्या पूछा है। कैलकुलेट द सम ऑफ द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड ओजोन। तो सबसे पहले ओजोन देखते हैं। तो ओजोन दोनों रिएक्शन में फॉर्म्ड हुआ था। ओजोन फर्स्ट रिएक्शन में कितना फॉर्म्ड हुआ था? 8 मोल्स। सेकेंड रिएक्शन में कितना फॉर्म्ड हुआ था? 8 मोल्स। तो 8 + 8 ये हो गया मेरा 16 मोल्स ऑफ ओजोन।
दूसरा क्या पूछा है, ऑक्सीजन पूछा है, तो ऑक्सीजन कौन सा वैल्यू लेना है, सेकेंड रिएक्शन का वैल्यू लेना है, बिकॉज फर्स्ट रिएक्शन में जो लेफ्ट ओवर था वो सेकेंड रिएक्शन में फिर से पार्टिसिपेट किया, वो जब खत्म हो गया उसके बाद जो लेफ्ट ओवर है 14 मोल्स, 22 स्टार्टिंग में था सेकेंड रिएक्शन में, उसमें से 8 फिर से कंज्यूम्ड हुआ, तो 14 मोल्स लेफ्ट ओवर है, यही वैल्यू मुझे लेना है। तो ऑक्सीजन हो गया 14, ओजोन हो गया 16, तो टोटल आएगा 30 एंड ये है मेरा आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन। ओके, होपफुली सबको समझ में आया। ये दोनों क्वेश्चंस वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, स्पेशली गैस मोल रिलेशंस का जो क्वेश्चंस होता है उसके अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। Hopefully everyone has enjoyed this video. Do like and subscribe to our channel and don't forget to comment. That's it for today. Until next time, thank you everyone. Bye.